कालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। दो तो बड़े बाप के बेटे थे, क्योंकि उनका बाप जमींदार था। उनका नाम धीरेन्द्र और राकेश था। उन्हीं का एक गरीब दोस्त था आशीष। उससे वह दोनों जलते थे, क्योंकि जिससे वो दोनों प्यार करते थे वो लड़की सिर्फ आशीष से ही प्यार करती थी। उसका नाम माया था। एक दिन माया आशीष से मिलने पार्क में आती है और उसी के साथ वो दोनों लफंगे भी आते हैं। माया उन दोनों को नजरअंदाज करती है। अरे आशीष, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों कहीं पर घूमने चले। क्या तुम कल बाइक लेकर मेरे घर आ जाओगे? मुझे वहीं से लेकर घुमा लाना। अरे अरे माया, क्यों नहीं। मेरे पास एक बहुत ही सुंदर केटीएम है। मैं उसी पर तुम्हें बिठाकर घुमाऊंगा पूरा शहर। तुम बस आ जाना, बहुत मजा आएगा साथ में। चलो ठीक है, कल आ जाना मुझे पिकअप करने। मैं अभी जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है घर पर। हाँ भाई, वो तो कल देखने को पता चलेगा कि केटीएम लाते हैं या कुछ और। फिर माया के जाने के बाद वो तीनों दोस्त भी अपने गांव की ओर बढ़ते हैं और गांव पहुंचकर धीरेन्द्र और राकेश के घर के सामने तीनों रुक जाते हैं। चलो, तुमने माया को तो कह दिया आशीष कि तुम केटीएम लाओगे, लेकिन अब लाओगे कहाँ से? तुम्हारे पापा तो इतने गरीब हैं। अरे भैया, तुमको पता नहीं है, हमारे पापा को सरपंच जी ने कहा है कि वो गिफ्ट करेंगे उन्हें केटीएम। फिर उन्हें बताने के बाद आशीष वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद राकेश पीछे मुड़ता है और धीरेन्द्र से कहता है, धीरेन्द्र, ये तो केटीएम ला रहा है, हमें भी कुछ न कुछ करना होगा। तुम चिंता मत लो भाई, हम इसकी केटीएम को उड़ा देंगे और फिर इसकी केटीएम के साथ साथ ये भी चलता बनेगा और फिर माया हम दोनों की हो जाएगी। तब तक आशीष अपने घर पहुंचकर पापा के पास जाने लगता है। तभी उसका उदास चेहरा देखकर उसके पापा बोलते हैं, अरे मेरा राजा बेटा आज इतना चिंता में कैसे है? मुझे तो पता चले, मैं उसकी सारी चिंता हर लूंगा। बताओ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? इतने उदास क्यों दिख रहे हो? अरे पापा, आप इतने अच्छे हो, लेकिन मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपसे केटीएम मांगने वाला था, जो कि आपकी बिरादरी में नहीं है। अरे मेरे बच्चे, मैं भले ही और गरीब हो जाऊं, लेकिन तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम हमेशा हंसते खेलते रहो तो ही मुझे अच्छे लगते हो। चलो अभी के अभी हम चलते हैं सरपंच जी के पास और बाइक लेते हैं। पापा, आई लव यू। मैं अपने 7 जन्म आप जैसा ही पिता पाना चाहूंगा। अरे राजा बेटा, अब इन बातों को छोड़ो, चलते हैं सरपंच जी के पास। फिर वे दोनों बाप बेटे रात के समय पर ही अपने घर से सरपंच जी के घर की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में सरपंच जी के पास भी पहुंच जाते हैं। अरे भाई बलवंत, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ पर कैसे आना हुआ? कोई काम पड़ गया फिर से? अरे मुखिया जी, मेरे बच्चे को अर्जेंट केटीएम चाहिए। आप जल्दी से अपनी केटीएम दिखा दीजिए, हमें वो लेनी है। मैं आपको दाम देने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए, फिर सोचना किस बात का। फिर आशीष, बलवंत और सरपंच तीनों केटीएम के पास आ जाते हैं। केटीएम दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वो आशीष के मन को भा जाती है। तो बेटा आशीष, कैसी लगी ये केटीएम? सरपंच जी, उसका तो पता नहीं, लेकिन ये केटीएम मुझे बड़ी भाई है। और अब जो चीज मेरे पापा को भा गई वो मुझे भी भा गई। मुझे दे दो ये केटीएम। फिर आशीष के पापा आशीष से कहते हैं, मेरे बच्चे आशीष, तुम ये केटीएम लो और हमारे घर चलो, मैं बाद में आऊंगा। फिर आशीष रात के अंधेरे में केटीएम अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है। तभी सामने से उसके दोनों दोस्त कार से उसे उड़ा देते हैं और आशीष दूर जा गिरता है और उसकी केटीएम को कुछ नहीं होता। लेकिन आशीष मर जाने की वजह से भूत बन जाता है और उसे अपने दोनों दोस्तों पर बहुत गुस्सा आता है। उन दोनों कमीनों ने मुझे मार दिया, मुझे वापस अपने पापा को देखने का मौका भी नहीं दिया। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। अभी अपनी केटीएम पर जाकर उन्हें मार कर आता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। भूत केटीएम को उन दोनों के घर की ओर ले जाता है। फिर वो दोनों भी अपनी कार को अपने घर के पास लाते हैं और उतरकर जब बाहर देखते हैं तो आशीष का भूत दिखता है। केटीएम के साथ उसे देखकर राकेश को डर लगने लगता है। अरे भाई, ये केटीएम के साथ भूत है। मुझे तो लगता है कि ये आशीष का ही भूत है। अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? अरे भाई, अब हम क्या कर सकते हैं? जो भी करेगा ये भूत ही करेगा। अरे आशीष भैया, हमने गलती से तुम्हारी गाड़ी ठोक दी थी, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। अरे मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? तुम दोनों ने मुझे मार दिया और मेरे पापा से अलग कर दिया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम दोनों से चुन चुन कर बदला लूंगा। अरे भाई राकेश, आज तो हम गए।
तुम दोनों को जलन इस केटीएम से ही थी ना, अब यही तुम्हें मारेगी। हे केटीएम, मैं तुम्हें शक्तियाँ देता हूँ, इन दोनों को मारो। केटीएम भूत की शक्तियों से उन दोनों को मार देती है। उन दोनों के मरने की वजह से केटीएम वाले भूत को भी दुनिया से मुक्ति मिल जाती है।